टाइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अच्छा, आज मैं आया हूं जिला बिलासपुर के चांदपुर शहर में। आप देख रहे हैं यहाँ पे हनुमान मंदिर है, जिसको कलयुग के देवता के नाम से भी जाना जाता है। और आज यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वॉलंटियर टीम प्लस अपनी डॉक्टर टीम भी बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो एक स्वेच्छा से दान होता है। और इस दान से ना जाने कितनी असंख्य जो हमारे जानने वाले भी नहीं होते, उनकी जानें बच जाती है। और डॉक्टर साहब भी, अभी मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले परमाना में भी एक कैंप वहाँ पे मैं कवर करने गया था, और डॉक्टर साहब ने यही बोला भाई हमें और ये जितने एनजीओ है, और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ जो ये एनजीओ देव भूमि ब्लड डोनर के नाम से सर्टिफाइड है, इसका भी नाम डॉक्टर साहब ने लिया कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से जिला बिलासपुर में काम कर रहा है। हालांकि हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या, आपको पता है, जनसंख्या विस्फोट के कारण 145 करोड़ हो गई है, पर फिर भी कई बार पर्याप्त मात्रा में हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं कि पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता। और हमारे साथ सभी दर्शकों को विदित है कि जैसे हिंदुस्तान में या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे ज़्यादातर जो हमारी महिलाएं होती है, हमारी माताएं बहनें होती है, उनको ज़्यादा ऐसी समस्याएं होती है जैसे उनको खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण ब्लड का मतलब डोनेट करना बहुत ही एक अच्छा पुण्य का काम भी माना जाता है। और ऐसे उनकी डिलीवरी के टाइम मैक्सिमम लेडीज़ को ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आज खान पान भी इस तरह का हो गया है, जिसके कारण डॉक्टर साहब ने भी वहाँ पे यही संदेश दिया कि हमें कुछ लोग में एक भ्रांति होती है कि इस ब्लड डोनेशन के कारण हमारे में कमजोरी आ सकती है या कुछ और चीज़ें हो सकती है, पर इससे कुछ भी नहीं होता है। इन्हें दर्शकों को मेरे से ज़्यादा पता है कि रक्तदान करने से हमारा जो गाढ़ा खून होता है वो भी निकल जाता है। हालांकि आप देखते हैं कई केसेस में लोगों को, पेशेंट को खून को पतला करने की भी दवाई खानी पड़ती है। तो ब्लड डोनेट करने से अगर हम समय समय पर करते रहें तो हमारा खून जो है वो पतला हो जाता है, और जो हमारे कुछ सेल्स, जो हमारी कोशिकाएं डेड हो गई होती है, वो भी डोनेट करने से दोबारा क्रिएट हो जाती है। और ऐसे पता नहीं कैसी इतनी बीमारियां हैं जो भी इसके कारण रिड्यूस होती है। पर आप देखते हैं अभी आज कितनी ऐसे असाध्य रोग हमारे सामने आ रहे हैं, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो एकदम से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और जिला बिलासपुर के बारे में जहाँ तक मेरे को डॉक्टर के माध्यम से पता लगा, यहाँ के जो भी एनजीओ है ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और कहीं भी ऐसी समस्या नहीं आई जिला बिलासपुर में। और चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, कहीं भी अगर जरूरत पड़ी तो जिला बिलासपुर ने इसने काफ़ी सहयोग दिया। अच्छा सर, आए अभी साथ हमारे साथ जुड़े हैं अंकल जी जिन्होंने ब्लड डोनेट किया। सब बताएं आप। मैंने अभी 66 बार मैं पपरोला बैजनाथ से हूँ। हाँ जी। अभी यहाँ इस कैंप देवभूमि कैंप में मैंने 66 बार ब्लड डोनेट किया है। 66 बार ब्लड डोनेट किया है। क्या बात है सर, जय हिंद। बिल्कुल, हाँ जी बोलिए। तो मैं तो सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करो, कोशिश तो करो। बिल्कुल, रास्ते तो आप खुद खुल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपके लिए, तालियां जनाब, और आपकी चैनल टीम की तरफ से। अच्छा, ये एनजीओ वाले आए जनाब, स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अरविंद है। डेजिग्नेशन तो इसमें कोई सॉरी मेरे को ध्यान तो सभी भाई जितने भी हैं तरीके से जुड़े हैं और भी जुड़ना चाहते हैं, तो सभी का स्वागत है जी। तो अभी क्या है कि 5 साल पहले ये शुरुआत हुई थी गवर्नमेंट द्वारा, ये कैंप ऑर्गेनाइज जो है ऑर्गेनाइज
जो ऑर्गेनाइज करते थे कैंप्स में, उसकी शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत में हमें एक तो लोगों में इलाके में और कहीं कहीं झिझक होती है कि ब्लड डोनेट करने से पता नहीं क्या हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे साल दर साल और महीने जैसे जैसे कैंप बढ़ते गए, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम डोनेट किया वो सेकंड टाइम फिर जुड़ते गए। जैसे सर हैं ये तो कमाल वो है। इन्होंने 66 बार ये कर चुके हैं। तो वैसे ही लोगों में अब क्या होता है, अब इंतज़ार होता है कि कब कैंप कहाँ भी होता है। तो आप देखें जितने हमारे भाई यहाँ खड़े हैं, हाँ, मैं डोनर जो है, काफ़ी देर से हूँ यहाँ पे। जी, जी। जी सर। तो इसी तरह से हर कोई व्यक्ति जो है वो अब जुड़ना चाहता है। या सामाजिक कार्य है और लोगों की भलाई के लिए है। अभी आप देखेंगे कोरोना के चलते जैसे जितने भी हॉस्पिटल्स थे तो वहाँ पे ब्लड की कमी रही। लोगों में एक भय भी है कि कोरोना बीमारी है, होना भी चाहिए, बीमारी खतरनाक बीमारी है। बट इसमें अभी जैसे मेडिकल जो गवर्नमेंट है और मेडिकल संस्थान हैं जिन्होंने कुछ आदेश दिए हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, मास्क वगैरह, तो उनका अनुपालन करते हुए जो है हमने कैंप ऑर्गेनाइज किए। तो रिसेंटली जब लॉकडाउन था तो स्पेशल परमिशन के साथ हमने पन्याला मंदिर है गुवाहाटी के पास, खेड़ा चाहू रोड, बिल्कुल। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। स्पेशल परमिशन थी, फिर भी बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसमें लगभग 150 के करीब हमने ब्लड जो है एकत्रित किया। तो अभी जो हमारे पास टीम आई है कलेक्ट करने के लिए वो IGMC से, तो IGMC में लगातार खपत बहुत है, बहुत से केसेज जो रेफर होकर शिमला जाते हैं। तो हम यहाँ से भेज रहे थे कहीं डोनर की जब ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी है किसी में, तो उन्होंने उनके आग्रह पे हमने कैंप जो था यहीं पे रखा और टीम आई है स्पेशल। और इसमें एक चीज़ ये है कि शिमला में जो नेगेटिव ग्रुप सीरीज़ जो होती है उसकी कमी बहुत रहती है, खपत भी है तो कमी भी रहेगी। तो जैसे सर है हमारे साथ और भी बहुत से नेगेटिव सीरीज़ के जो लोग हैं, नेगेटिव बी नेगेटिव, वो यहाँ पे स्पेशली आए हैं IGMC की डिमांड। अच्छा, ये आपने पहले उनको चाहे मीडिया के जरिए चाहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपने पहले उनको इंटीमेट भी किया और मोटिवेट भी किया है। चलो ये तो आपने बता ही दिया भी आप मोटिवेट की ज़रूरत नहीं, मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी लोग चले गए। हाँ जी। तो अब मोटिवेशन की कम है, तो जो ब्रॉडकास्टिंग अब सेल्फ जो बोलते हैं कि पर्सनल मोटिवेशन की वो कम है। ब्रॉडकास्टिंग हम कर देते हैं कि जैसे ये हमारा कैंप है फलानी जगह पे है, उस तरह से ये सिलसिला चला है और सबका प्रोग्राम चला है। सर हम आपका पूरा सहयोग देंगे जहाँ भी आप बुलाएंगे। देखिए मीडिया का भी ये होता है कि चलो हम बोलेंगे भी, और डॉक्टर साहब ने भी बरमाना की भी आपने न्यूज़ देखेंगे, बहुत अच्छा संदेश दिया है, यही अवेयरनेस के लिए। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो अभी आपके माध्यम से भी मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, जितने भी युवा और लोग स्वस्थ व्यक्ति ब्लड दे सकता है, तो जो भी सुन रहा हो, झिझक हो, वो यहाँ पे डॉक्टर बैठे होते हैं, ऐसे किसी का ब्लड नहीं लिया जाता, तो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसी का लिया जाता है। अभी पूरे जी जी, और उसमें अभी कोरोना का भी थोड़ा एक मापदंड इन्होंने रखे हैं, उनकी भी पालना की जा रही है। जैसे हिस्ट्री, ट्रैवलिंग हिस्ट्री, फैमिली में या आइसोलेशन में जो क्वारंटाइन एरिया, आइसोलेटेड एरिया होता है उससे बिलोंग करने का, ये सारी चीज़ें हैं और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोरोना से प्रिकॉशन तो रखनी चाहिए, आजकल पता नहीं कौन किसके संपर्क में होता है, तो ये सब बातें हैं। और एक बार फिर से मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने वक्त निकाला। सर आपका धन्यवाद भी, आपके माध्यम से हमें पता लगा। और IGMC शिमला की जो टीम है उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ मौके के। और जो युवा सदस्य हमारे जीवन में जो टीम के हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले साल हमने ये टारगेट सेट किया था कि महीने में एक बार जो है कैंप करेंगे, तो चला हुआ है साल होने को आ गया। ये सिलसिला लॉकडाउन में भी नहीं बंद हुआ। सर आपने क्या बोला, बरमाना में, मैं भी बेसिकली बरमाना से हूँ, तो बरमाना में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ कैंप, और जब मैं तकरीबन 11 बजे मैं को ले जब 11 बजे पहुँचा तो पूरा हजूम लगा था फर्स्ट टाइम में, और डॉक्टर साहब ने भी अवेयरनेस के लिए बोला इसी तरह से, तो हम भी मैसेज दे रहे हैं। तो मैं डॉक्टर्स का, जो डॉक्टर्स यहाँ पे बाहर देंगे उनका मैं फिर बाद में उन डॉक्टर्स की और सॉरी उस टीम की और इस टीम की वो चाहे 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार असेंबल करके ना उसको फिर वायरल किया करूँगा, एक संदेश ना अवेयरनेस। ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ जी, एक मिनट पॉज करो।
अच्छा, अभी आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे एक कैंप चल रहा है रक्तदान शिविर का, तो देखिए डॉक्टर साहिबा बिल्कुल प्रॉपर वे से इनका चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि एक मापक होते हैं कि किन किन इसमें पूरी इंटीमेशन होती है कि बिल्कुल जो डोनर है वो बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए, और उनकी क्योंकि अभी कोरोना काल भी चला हुआ है तो उसके रिगार्डिंग भी मैडम जी से पूछेंगे, डॉक्टर साहिबा जी से, कि वो कौन कौन से उनकी चाहे ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे और कौन कौन से क्या चेकअप कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें प्रॉपर वे से इन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है, तो आप देख रहे हैं इनका सबसे पहले बीपी चेक हो रहा है। और इसके बाद इनका पूरा जो इनके पहले कोई ये दवाइयाँ तो नहीं डायग्नोज लेते होंगे, चाहे सिंपल है चाहे कोई इनको कोई बीमारी हो उसके बारे में पूछताछ, और इसके बाद इनका आप देख रहे हैं कि पूरा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी महामारियों के बीच ऐसे भी एनजीओ और डॉक्टर्स जो कोरोना योद्धा के रूप में आज कार्य कर रहे हैं, इनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाती है। पर अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि आप शिमला से यहाँ पे आए। तो मैडम बताएं आप कि कोरोना काल में आपको क्या, आपके जो पीछे से इंटीमेशंस है कि कैसे चेकआउट करना है इनको, और क्या क्या मापदंड आप इसके लिए कर रहे हैं? पहले तो कोरोना में याद यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, मास्क सबके लगाने के लिए, जो भी यहाँ पर डोनर्स आते हैं उनकी टेम्परेचर चेकिंग होती है। बाकी मेन तो ये ट्रैवल हिस्ट्री ले रहे हैं हम लोग कि आपने ये ट्रैवल वगैरह तो नहीं किया है, कोरोना पॉजिटिव कॉन्टैक्ट में तो नहीं आए आप लोग, आपके घर के आसपास कोई केसेस तो नहीं है। बाकी जो बेसिक हिस्ट्री होती है वो हर टाइम देखते ही है, वो काफ़ी टाइम से हम ले रहे हैं। कोरोना में सिर्फ एड ऑन पॉइंट्स नहीं डाले हैं गवर्नमेंट में, अगर जो बाकी पॉइंट्स हैं फिट है, बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी वेट 45+ है, फीमेल्स आती हैं 45 से ज़्यादा है, किसी का भी HP जो है 12.5 से ज़्यादा है, तो भी आके देख सकता हूँ हेल्थ इंडिविजुअल है, बस में कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दवाई वगैरह नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो हेल्थी यंग जनरेशन है वो काफ़ी आगे आ रही है, और क्योंकि मतलब सब लोग अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे गाँव में कैंप्स लगने स्टार्ट हुए हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, और हमारे जो थैलेसीमिया हाँ, मेरे को बरमाना में मैंने जहाँ पे कवर किया तो वहाँ पे मैंने एक ही बात क्वेश्चन पुटअप किया, भाई 145 करोड़ के करीब अब तक होगी हमारी पॉपुलेशन पूरे हिंदुस्तान की है, पर आज भी हमारे हिंदुस्तान में देखिए खून की कमी कई बार चाहे पर्टिकुलर ग्रुप ही हैं उसमें आ जाती है। तो सर ने यही बोला कि बिलासपुर में ऐसी समस्या नहीं है, बाकी तो चलो नेशनल लेवल पे कोई भी चाहे डॉक्टर साहब है चाहे कोई अधिकारी है नहीं बात करते, बट फिर भी आपको इन चीज़ों से लगता है कि आने वाले टाइम में एक चीज़ काफ़ी इसलिए हो रहा है कि बच्चों में अवेयरनेस बढ़ रही है इस चीज़ की, और वो लोग आगे भी आ रहे हैं। जैसे 18+ के जैसे बच्चे हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे हैं यंग जनरेशन अपने बर्थडे पे जैसे वो लोग ब्लड देने आगे आ रहे हैं, उनको अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले लोगों में ये धारणा थी कि हमारी कमजोरी आएगी, चक्कर आ जाएगा, पर अब लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, और ये सिर्फ NGOs की वजह से ही है मैं बोलूँगी। और एक देवभूमि NGO बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है, कभी भी कोई शॉर्टेज होती है हम कॉल करते हैं, ये पक्का हमें कोई डोनर अरेंज करके ही देते हैं। तो इसलिए NGOs का बहुत थैंकफुल हूँ कि अवेयरनेस क्रिएट करने में लोग सबसे बड़े आगे आते हैं हमारे पास। चलिए मैडम जी, आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय इतना दिया, और आप कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं, और ना जाने कितने हमारे डॉक्टर चलिए चलो, थैंक्स अ लॉट मैडम। अच्छा, आप देख रहे हैं जो बैनर यहाँ पे लगा हुआ है, और इस बैनर का मैंने बरमाना में ही NGO का नाम बरमाना में ही सुन लिया था, देवभूमि ब्लड डोनर्स, और हिमाचल को वैसे भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है,
पर आइए हम जो यहाँ पे हमारे साथ ये आप देख रहे हैं जो ब्लड डोनर बिल्कुल नौजवान युवा, हमारी डॉक्टर साहिबा जी ने भी बोला कि आज हम जहाँ पे भी ये कैंप लगाने जा रहे हैं तो देख रहे हैं अवेयरनेस, चाहे वो गांव में कैंप लगाने के कारण आ रही है और ये इन एनजीओ के बहुत बड़ा हाथ है, पर युवा वर्ग आज बहुत ही आगे आ रहा है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल इनको जो मशीनें होती है प्रॉपर वे से लगाई हुई है और अपने डॉक्टर टीम भी साथ में बैठी हुई है। पर हमारे साथ जुड़े हैं अभी चीफ टेक्नीशियन साहब। सर आप बताएं, आप शिमला से आए, ठीक है जी जनाब, आप बिलासपुर तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी तक आए, तो एक क्या कारण रहा कि आपको बिलासपुर यहाँ पे एक कलेक्ट करने के लिए आना पड़ा, कैंप लगाने के लिए? क्योंकि कोविड की वजह से, कोविड-19 की कारण कैंप्स बहुत कम लग रहे हैं। ऐसे तो काफ़ी गांव में काफ़ी कैंप लग रहे हैं, पर उसमें डोनेशन की जो रेशो है वो कम आ रही है। तो 50 तक आते हैं, फिर हमारी कंजम्पशन जो है 50 to 80 तक है। अच्छा, पर डे। तो उसमें हम प्लाज्मा भी बनाते हैं, कुछ और डिपार्टमेंट में जो हम डोनेशन देते हैं। और यह देवभूमि का जो है कि काफ़ी साल से यहाँ कोविड में भी इन्होंने काफ़ी कैंप लगाए हैं और इतने कैंप लगाए, इतना अवेयर किया है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अवार्ड भी किया था। तो बिलासपुर की काफ़ी एनजीओ को इन लोगों ने जागृत किया है, इतना जागृत किया है कि इतनी अवेयर है हम लोग कि फर्स्ट टाइम वाले भी काफ़ी डोनर आ जाए हैं जिन्होंने आज डोनेशन की है और हेल्दी डोनर है सारे। और इनको हमने बोला है नेक्स्ट ईयर भी आप आइए, अगले साल भी इसी डे में आप रखिए इस कैंप, जिससे हमें ब्लड टाइम टू टाइम मिलता है। तो इसकी लाइफ जो है 35 डेज है, तो इसलिए कैंप्स हमारे को लगाने ही पड़ते हैं। अच्छा, आपको 80 लोग कम से कम चाहिए होते हैं दिन के, क्या बोला? नहीं, ऐसा एक मिनिमम कंजम्पशन जो है मिनिमम आईएमसी की जो कंजम्पशन है, आईएमसी की हमारी ब्लड की जो कंजम्पशन है, अच्छा डेली की, हाँ डेली की 40 to 80, कभी 50 to 80 चले जाता, कोई रेशो देती रहती है। इसकी इतनी कंजम्पशन है तो हमारे कैंप को हमें लगाने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। कोविड-19 के अभी इंटर स्टेट सर्विस नहीं चली थी, ओपन नहीं हुआ था कोई, तो उस वजह से अब हमने इनको सेम डे कैंप दिया, ऑर्गेनाइज किया है। ऐसे सेम डे हमारा पॉसिबिलिटी नहीं होती, स्टाफ थक जाता है। 4 आवर्स आपने जर्नी करनी है, फिर 8 आवर्स आपने यहाँ खड़े रहना है, बिल्कुल। फिर 4 आवर्स फिर जर्नी करनी है आपने। बिल्कुल। तो उससे जो सारी टीम भी हमारी तकाब नेक्स्ट डे वर्क करेगी, इसको सारा इन्वेस्टिगेशन करनी है, पब्लिक को प्रोवाइड करना है इमीडिएटली नेक्स्ट डे। अच्छा, तो इसका 12-1 बजे तक हम प्रोसेस करके पब्लिक को हम इसको डिस्पर्स करते हैं। डॉक्टर साहब आपका तो बहुत बड़ा योगदान आदि कालों से रहा है, चाहे पहले वैद्य बोलते थे, हकीम बोलते थे, आज डॉक्टर्स बोलते हैं। और कोरोना महामारी के दौरान जब हम अपने परिजनों से हाथ मिलाने से भी डरते थे, परिजन की बात कर रहा हूँ मैं, यार दोस्तों छोड़ो, आप मरीजों को छूते थे, लेकिन ये तो आपको बिल्कुल जय हिंद है सर। आपके पूरे डॉक्टर्स, चाहे वो आर्मी है, चाहे पुलिस है, चाहे कोई भी है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है और आपके लिए शुभकामनाएं भी है। अभी ये कोरोना काल जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और आप उसी मतलब गति से नहीं बोलूँगा, गति तो आपकी वही रही है, पर वही पुराना टाइम आ जाए। टाइम आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगा, वैक्सीन तक ऐसे ही करना पड़ेगा। जो बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है इन्होंने, डिस्टेंसिंग में सारा है, हॉल बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। और प्रॉपर्ली सबको जो है बताया गया है, बहुत सही तरीके से काम किया है। अच्छा, अभी हम जुड़े हैं डॉक्टर पंकज जी, जो अपना ही एक हॉस्पिटल चलाते हैं यहाँ पे और खुद वहाँ पे अपनी आप सेवाएं देते हैं। और आज भी ये बता भी रहे थे, अभी बातें कर रहे थे, मैंने पूछा नहीं कि उन्होंने तकरीबन जुलाई महीने में पहले ही ऑलरेडी ब्लड डोनेट किया है, पर दोबारा आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। डोनर भी हैं, पर प्लस डॉक्टर साहब एक डॉक्टर हैं, तो हम इनकी जवानी एक जनता को अवेयरनेस प्लस मोटिवेशन रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपसे, जनाब बताएं। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जो ब्लड डोनेशन है ये बहुत ही एक आवश्यक कार्य है। सभी
व्यक्ति को बढ़ चढ़ के करना चाहिए। एक हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि खून की जरूरत कभी भी किसी भी व्यक्ति को पड़ सकती है। अगर हर आदमी ये सोचे कि मैं क्यों दूँ, कोई और आके दे देगा, तो इससे काम नहीं चल सकता। और खून देने से कोई भी जो किसी तरह की कमजोरी नहीं आती है, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिला के कह सकता हूँ। मैं खुद तीसरी बार जो है ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ इस बार। अभी 3 महीने पहले ही मैं अपने अस्पताल में देवभूमि के सौजन्य से कैंप ऑर्गेनाइज किया था, उसमें ब्लड डोनेट किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि कमजोरी आ जाती है और कोई बीमारियाँ लग सकती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो खून दान करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम है। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि बढ़ चढ़ के भाग जाए। अच्छा, अभी ये ब्लड डोनेट करके आए हैं भाई साहब, सर आए हैं। अच्छा सर, कितनी एज है आपकी? अच्छा, कितना बेटा है आपका? क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 50+ होना चाहिए, 45+। वेरी गुड। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको इस टाइम? क्या अच्छा लग रहा है? फर्स्ट टाइम ब्लड दे रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। संतुष्टि क्या हो रही है मन में? क्योंकि एक डॉक्टर साहब ने बताया और आप भी बिल्कुल यंग है एंड यू आर एजुकेटेड पर्सन है, तो आपके मन में क्या आ रहा है इस टाइम भाई? क्या तसल्ली हो रही है? ऐसा है कि किसी को जरूरत है तो हमारे बच्चे की जरूरत पूरी हो जाएगी और कुछ नहीं। हाँ, किसी न किसी को पता नहीं किसका, किसी हमारे साथ हम भी सड़कों पर, सब सड़कों पर चलते हैं, पता नहीं कौन सी अनहोनी घटना होगी और उनके काम आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं अपने चांदपुर पंचायत के प्रधान, और आपको पता है प्रधान एक मैजिस्ट्रेट पावर होता है, और हम इनके जवानी सुनना चाहेंगे कि इस कैंप में कंट्रीब्यूशन तो खैर होता ही है, हर जगह का होता है, हर आदमी का होता है, जो यहाँ पे डोनेट कर रहा है उसका भी है, जो टीम बैठी है उसका भी है। पर प्रधान जी से हम पूछना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन तो है, कंट्रीब्यूशन भी बताएं और मोटिवेशन भी बताएं। और अब इनके ऊपर, अब मेरे को नहीं पता है कितने चौथी बार यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, पर इनके सिर पे एक मतलब जिम्मेवारी पड़ गई है। इस पूरी पंचायत में कम से कम 3-4 हज़ार लोग तो अप्रोक्सीमेटली होते ही हैं, तो ये किस तरह से आगे आप एक अपनी लाइबिलिटी समझते हुए अपना कार्य करेंगे? मैं आज कुछ दिन पहले मुझे देवभूमि ब्लड डोनर के कार्यकर्ता का टेलीफोन आया। मैं अपने कार्यालय में बैठा था कि हम चांदपुर पंचायत में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने एकदम से उनके साथ कैंप को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हामी भरी, और आज चांदपुर पंचायत में फर्स्ट टाइम ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और इन देवभूमि ब्लड डोनर से मुझे भी ये मोटिवेशन मिली कि ये कैंप हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, ताकि किसे कब खून की ज़रूरत पड़ जाएगी वो कोई नहीं जानता, और हमारा खून किसी की ज़िंदगी बचा देगा, उससे बड़ी संतुष्टि किसी के लिए कोई नहीं हो सकती। तो मैं सभी युवाओं से यह आह्वान करूंगा, अपने इलाका के और साथ लगती पंचायत के युवाओं से आह्वान करूंगा कि वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि खूनदान को एक महादान भी कहा गया है। और मैंने भी जनाब फर्स्ट टाइम मैंने एम्स में दिल्ली ब्लड दिया था, तब मेरे फादर साहब को जरूरत थी, तब मैंने इसका एहसास समझा कि हमें भी ब्लड देना चाहिए। और मैं ज़्यादा तो टाइम में 7-8 बार मैं पहले कर चुका हूँ ब्लड। और इससे पहले मैंने हमारे वीडियो ब्लॉग में कैंप चला था, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, तब मैंने ब्लड डोनेट किया था। बाकी हर एक आदमी को अपनी ये मॉरल ड्यूटी भी समझना चाहिए कि हम किसी की जान बचा दें, और कैसे किसी की जान बचाने के लिए हम योगदान कर सकें, इससे बड़ा कोई कार्य ज़िंदगी में नहीं हो सकता। तो मैं आज इस कैंप के लिए देवभूमि ब्लड डोनर्स का आभारी हूँ, जिन्होंने चांदपुर में इसको करवाने की। और मैं आगे भी उनसे ये निवेदन करूँगा कि जब भी कभी मौका मिले तो हमें ये सेवा करने का मौका दें, और यहाँ पे इस प्रांगण में दोबारा ऐसा शिविर लगे। इन्हीं सबकों के साथ मैं सभी का यहाँ आने पर ब्लड डोनेट करने वालों का धन्यवाद करता हूँ, जो डॉक्टर्स की टीम आई है उसका धन्यवाद करता हूँ,
और ईश्वर से यही कामना करूँगा कि हमारा जो ब्लड है वो किसी की ज़िंदगी बचाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने देखा अभी अपने डॉक्टर साहब का भी संदेश सुना। अपने यहाँ पे एक अंकल आए हुए हैं, उन्होंने 66 बार ब्लड डोनेट कर दिया और प्रधान जी ने भी दिया, अपना संदेश दिया, और अपने जो टेक्नीशियन साहब थे उन्होंने भी दिया, अपने एक NR हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब थे वो भी, और यहाँ पे पूरे युवा साथी भी जुड़े हैं। और अंत में हम पूछना चाहते हैं यहाँ पे जो सरकार दे रहे हैं, जिंदाबाद है, शुक्रिया है आप, क्योंकि फौज भी बोलती है भाई अगर हमें भोजन ना मिले ना, रसोईया ना बनाए तो हम 10-15 दिन ही लड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा लड़ सकते हैं। तो अंकल यहाँ पे पूरे जितने भी हमारे भाई नौजवान यहाँ पे ब्लड डोनेट करके आ रहे हैं, उनको क्या क्या प्रूफ रहे हैं और गप्पे भी मार रहे हैं, इनसे बिल्कुल पूछेंगे। अंकल जी बताएं आप। हम यहाँ पर जो ब्लड डोनर का कैंप लगा है, उसमें यहाँ तो मैं एक रिफ्रेशमेंट की ड्यूटी निभा रहा हूँ। जो भी ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर रिफ्रेशमेंट दे रहा हूँ, और साथ साथ में उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे नंबर भी ले रहे हैं। कभी हमें आपकी ज़रूरत पड़ जाए, ये मेरे को बड़ी अच्छी याद लगी, आपने मेरा नंबर ले लिया। कहीं आप हमें ज़रूरत पड़ जाएगी ब्लड की, तो प्लीज़ आप हमारे अंकल बिल्कुल हम आया करेंगे, इसलिए हम जहाँ मर्जी बुलाइए। मैं आपसे सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जब कभी भी किसी को भी कहीं भी जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो प्लीज़ हेल्प करें। तो इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और ख़ासकर मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने आप तक हमारी पहुँच बनाई। और प्लीज़ जब कभी भी हो तो प्लीज़ बिल्कुल आएंगे। अच्छा, आपने देखा भी आज बहुत एक संतुष्टि भी मिली, क्योंकि ऐसे मेरे को भी 8 महीने काम करते हुए, तो ऐसी जगह पे आना एक अपना अलग सी सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी चाहे 500 आदमी देखेंगे, 1000 आदमी देखेंगे, तो कम से कम एक अवेयरनेस रिगार्डिंग जो एक सोशल लाइबिलिटी के साथ साथ अपनी आत्मिक शांति के लिए भी होती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने मेरे को यहाँ पे बुलाया भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं अपेक्षा ये करूँगा भी जब भी मेरे को जहाँ भी बुलाएंगे इस तरह के प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम इन द सेंस जो भी ये समाजी काम है, तो मैं जरूर आऊँगा। और आप ये देख रहे हैं, इनको जो भी ब्लड डोनर हैं, इनको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। एक मतलब आदमी इससे अपने आप ही जागरूक होता है। देखिए ना, एक बोलते हैं भाई इनाम इन द सेंस कि इनाम ही एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।